Good morning students. Today we are going to discuss construction of continuous frequency distribution. So different types of continuous series first we will see, and after that we will see how to construct the continuous frequency distribution one by one. So construction of continuous frequency distribution, observations are divided into groups having class intervals. So this is the first step. जो पहला स्टेप है वो ये है कि जो भी ऑब्जर्वेशंस है उसको हम लोग सबसे पहले डिवाइड कर देंगे ग्रुप्स में हैविंग क्लास इंटरवल्स. डिफरेंट ग्रुप्स में हम लोग ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड कर देंगे. सबसे पहला वर्क यही करेंगे. दूसरा है देयर आर वेरियस मेथड्स बाय विच क्लास इंटरवल्स कैन बी डेजिग्नेटेड. तो हम लोग जब ग्रुप में डिवाइड करेंगे ऑब्जर्वेशंस को, डिफरेंट क्लासेस में हम लोग डिवाइड करेंगे, तो उसका बहुत सारा आपको मेथड्स है कंटिन्यूस सीरीज में. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज होगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होगा, उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं. तो यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज आप देख सकते हैं. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज: इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज. सो दीज आर द 5 1 2 3 4 5 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका कंटिन्यूस सीरीज में है. ये टाइप्स है आपको. एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज जो है आपको लास्ट वाले, ये आपको दो टाइप्स है. पहला है लेस देन सीरीज, दूसरा है मोर देन सीरीज. तो सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि ये जो कंटिन्यूस सीरीज आप देख रहे हैं, ये जो कंटिन्यूस सीरीज आप देख रहे हैं, इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, इस सीरीज को समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि ये सीरीज जो है किस तरह का आपको दिखता है, किस तरह से डेटा को सीरीज में प्रेजेंट किया जाता है. तो इसको जो है सबसे पहले हम लोग को जानना ज़रूरी है, और उसको जानने के बाद हम लोग जानेंगे कि किस तरह से आप जो है फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है. तो चलिए वन बाय वन हम लोग ये सभी टाइप्स ऑफ सीरीज जो है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. लेकिन याद रखना है कि ये जो सीरीज आप देख रहे हैं, ये कौन सा सीरीज है? ये आपको कंटिन्यूस सीरीज है. ये टाइप्स ऑफ सीरीज नहीं है, ये है आपको कंटिन्यूस सीरीज. यानी कि कंटिन्यूस सीरीज में भी आपको इतना तरह का सीरीज होता है. तो सबको जो है सॉल्व करने का आपको अलग अलग प्रोसेस होता है. सो फर्स्ट वन इज इंक्लूसिव सीरीज. जो सबसे पहला है वो है इंक्लूसिव सीरीज. अब इंक्लूसिव सीरीज में क्या बोल रहा है? इन दिस सीरीज द अपर क्लास लिमिट्स ऑफ अ क्लासेस आर इंक्लूडेड इन रिस्पेक्टिव क्लासेस. फिर से आप ध्यान से सुनिए, इंक्लूसिव सीरीज में क्या बोल रहा है? इन दिस सीरीज द अपर क्लास लिमिट्स ऑफ क्लासेस आर इंक्लूडेड. जो अपर क्लास लिमिट्स है वो इंक्लूडेड है इन द रिस्पेक्टिव क्लासेस. इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास. तो उन इंक्लूसिव क्लास, इंक्लूसिव सीरीज हम लोग उस सीरीज को बोलेंगे जहाँ पे आपको जो अपर क्लास लिमिट्स हैं वो आपको इंक्लूड रहेगा. ठीक है, उसको हम लोग काउंट करेंगे. तो उसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लास है 10 to 19. तो 10 to 19 में आपको कितना फ्रीक्वेंसी है? तो 6 फ्रीक्वेंसी है. यानी कि 10 से लेकर के 19 के बीच में आपको 6 वैल्यूज़ है. तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये जो 19 है, ये जो 19 है इसको भी इंक्लूड किया गया यहाँ पे. यानी कि 10 से लेकर के और 19 तक जितना आपको
वैल्यू जो वो 6 है। यानी कि यदि किसी को वैल्यू आपको 18 आया तो उसको भी काउंट किया गया है, यदि किसी का वैल्यू आपको 19 आया तो उसको भी काउंट किया गया है, 19 को भी काउंट किया गया है। मान लीजिए कि यदि ये आपको ये क्लास जो आपको दिखा रहा है यदि मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि ये क्लास मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें जिसका भी मार्क्स 10 से लेकर के और 19 तक आएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग 19, किसी का 19 भी आ गया उसको भी इंक्लूड किया गया, उसको यहाँ पे हम लोग काउंट किया है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितना है तो 6 है। इस केस में क्या होता है कि सबसे पहले आप क्लास में बांट दिए मार्क्स को और फिर उसके रेंज में जो जितना भी आया उसको काउंट करके फ्रीक्वेंसी में लिख दिए। इस तरह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब 20 to 29 है तो इसमें अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है 29, तो इसको भी काउंट किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 20 से लेकर के और 29 तक जिसका भी मार्क्स आया है वो सभी को इसमें काउंट किया जाएगा, उस सभी को इसमें काउंट किया गया है, ठीक है। यानी कि किसी का 29 भी आया तो उसको भी काउंट किया गया है। तो इंक्लूसिव सीरीज में आपको याद रखना है कि इंक्लूसिव सीरीज में अपर क्लास लिमिट्स को भी क्लास में इंक्लूड किया जाता है, फ्रीक्वेंसी में उसको भी आपको काउंट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव सीरीज। नेक्स्ट हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दिया गया है कि इन दिस सीरीज द अपर क्लास लिमिट्स ऑफ क्लासेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। तो यहाँ पे जो अपर क्लास लिमिट्स है वो आपको एक्सक्लूडेड है, यानी कि उसको इंक्लूड नहीं किया गया, उसको काउंट नहीं किया गया है। तो इसमें किस तरह से होता है देखिए आप, अपर क्लास लिमिट जो है एक क्लास का वो नेक्स्ट क्लास में आपको लोअर क्लास लिमिट हो जाता है, रिपीट होता है। देखिए यहाँ 20 जो है यहाँ भी आया है, फिर इसी तरह से 30 जो है आपको इसमें आया है। तो इसमें क्या होगा कि जो अपर क्लास लिमिट है जो यहाँ पे 20 है उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि एक्सक्लूसिव सीरीज जो है वो सीरीज है जिसमें अपर क्लास लिमिट को काउंट नहीं किया जाता है। यानी कि ये जो यहाँ पे आप मार्क्स देख रहे हैं 10 to 20, ये जो आप रेंज देख रहे हैं कि 10 मार्क्स से लेकर के और कितना तक तो 19 मार्क्स तक या फिर 19.5 मार्क्स तक या 19.9 मार्क्स तक, जो भी मार्क्स लाए जो भी स्टूडेंट्स उसको यहाँ पे हम लोग काउंट किया, यानी कि 6। तो 10 से लेकर के और 19.5 तक आपको 6 स्टूडेंट जो है मार्क्स लाया है, 6 वैल्यूज जो है इस रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे 20 को काउंट नहीं किया गया है, याद रखना है कि ये जो 10 to 20 मार्क्स हैं इसका मतलब ये हुआ कि 10 से लेकर के 10, 11, 12, 13, 14, 15 या जो भी वैल्यू 14.5, 15.5 या जो भी मार्क्स हो वो आपको 20 से पहले तक का हो सकता है कि 19.5 या फिर 19.9 तक जो भी मार्क्स लाया है केवल उसी को काउंट किया जाएगा। 20 जो लाया है मार्क्स उसको इस क्लास में काउंट नहीं किया जाएगा। जो मार्क्स 20 लाए उसको किस क्लास में काउंट किया जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में। उसी तरह से यहाँ भी 20 से लेकर के एंड 30 से पहले तक यानी कि 29.5 तक 29.9 तक जो मार्क्स लाए है उसको काउंट किया जाएगा, लेकिन जो 30 लाए उसको काउंट नहीं किया जाएगा। 30 को कब काउंट किया जाएगा किस क्लास में तो नेक्स्ट क्लास में, 30 को नेक्स्ट क्लास में काउंट किया जाएगा। तो ये हम लोग देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। तो एक्सक्लूसिव सीरीज को आप जो है देख करके आपको पहचानना होगा, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा इंक्लूसिव सीरीज है कौन सा एक्सक्लूसिव सीरीज है, क्योंकि हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं सेंट्रल टेंडेंसी, मेन, मीडियन, मोड, ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपको इंक्लूसिव सीरीज एंड एक्सक्लूसिव सीरीज और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज है कंटिन्यूअस सीरीज का
इसको आपको काफ़ी यूज किया गया, इसीलिए आपको ये समझना होगा कि कौन सा सीरीज इंक्लूसिव सीरीज है एंड कौन सा सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज है, केवल आपको देख करके जो है ये पहचानना होगा। तो हम लोग इंक्लूसिव सीरीज एंड एक्सक्लूसिव सीरीज देखें एग्जांपल्स के साथ। अब देखिए मिड वैल्यू सीरीज है, मिड वैल्यू सीरीज व्हेन मिड पॉइंट्स आर गिवन दे आर रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू क्लास इंटरवल्स। देखिए मिड वैल्यू सीरीज कब होगा, मिड वैल्यू सीरीज में आपको केवल मिड वैल्यू दिया हुआ रहेगा और उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। ऐसा सीरीज जहाँ पे केवल मिड वैल्यू दिया हुआ रहेगा और उसका फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मिड वैल्यू सीरीज। तो मिड वैल्यू कैसे निकलता है हम सभी को मालूम है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ऐसे आपको निकलता है मिड वैल्यू। तो व्हेन मिड पॉइंट्स आर गिवन दे आर रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू क्लास इंटरवल्स। लेकिन जब आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा, मिड वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करेंगे, तो मिड वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे आपको क्लास इंटरवल में। मिड वैल्यू जो है उसको क्लास इंटरवल हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज आपको केवल हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज जो है उसको हम दिखा रहे हैं और फिर बताएंगे कि कैसे आप कन्वर्ट करेंगे इसको फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इसका टेबल बनाएंगे उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ओपन इंडेड सीरीज। ओपन इंडेड सीरीज किसको बोलते हैं, इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास आर नॉट गिवन, इट इज नोन एज एन ओपन इंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। So in a frequency distribution, if the lower limit of the first class and the upper limit of the last class are not given, it is known as open ended frequency distribution। यानी कि आपको हो गया कि लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यहाँ देखिए, एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास नॉट गिवन। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि इसका जो है लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट तो यहाँ 20 दे दिया है, लेकिन लोअर लिमिट क्या है वो यहाँ पे आपको नहीं बताया कि लोअर लिमिट यहाँ पे 10 है या फिर 5 है या फिर क्या है या फिर 0 है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। उसी तरह से यहाँ जो है लास्ट, आप देखिए लास्ट क्लास जो है वहाँ पे आपको एवब 50 लिख दिया है, एवब 50 यानी कि 50 से आपको ज़्यादा, लेकिन 50 से कितना ज़्यादा, ठीक है, इसका जो है लास्ट आपको क्या है ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो अपर लिमिट को मेंशन नहीं किया है यहाँ पे। तो ये मालूम है कि 50 है, 50 से एवब होगा, 50 से ज़्यादा होगा, लेकिन 50 ज़्यादा कितना, 50 to 60 होगा कि 50 to 70 होगा, ठीक है, या 50 to 80 होगा, इस चीज़ को मेंशन नहीं किया है। तो इस टाइप का जो सीरीज होगा उसको हम लोग ओपन इंडेड सीरीज बोलेंगे। तो ओपन इंडेड सीरीज में क्या होता है, आपको लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज नॉट गिवन। ठीक है, यहाँ पे 20 से 0 से 20 होगा कि 10 to 20 होगा, इस चीज़ को मेंशन नहीं किया है यहाँ पे, और इस जगह पे आपको 50 लिख दिया है, लेकिन 50 के बाद कितना होगा इस चीज़ को मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंडेड सीरीज। नेक्स्ट जो है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड देयर आर 2 टाइप्स, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव का मतलब जो होता है वो आपको होता है टोटल एग्रीगेट्स। क्यूमुलेटिव वर्ड जब हम लोग यूज करते हैं तो उसका जो आप जो है एक सिंपल मीनिंग यदि आप जानने की कोशिश कीजिएगा तो वो है एग्रीगेट्स। ठीक है, जब हम लोग सभी को ऐड कर देते हैं तो क्यूमुलेटिव यानी कि वो एक को नहीं बल्कि सभी को ऐड करने के बाद
आपको जो आता है रिजल्ट उसको बोलेंगे क्यूमुलेटिव, टोटल की यहाँ बात किया जाता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज आपको दो तरह का है, लेस देन एंड मोर देन। पहले हम लोग लेस देन देखते हैं। इन अ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच क्लास इंटरवल आर एडेड सक्सेसिवली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर आप ध्यान से देखिए, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच क्लास इंटरवल आर एडेड सक्सेसिवली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो आपको फ्रीक्वेंसीज है हर एक क्लास का, उसको जो है एडप्ट किया जाता है, मतलब सबको जोड़ते हुए दिखाया जाता है। फ्रीक्वेंसीज को जोड़ते हुए, हर एक क्लास का फ्रीक्वेंसीज को जोड़ते हुए आपको ये आगे बढ़ता है ये सीरीज, ठीक है। कैसे? तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेस देन, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको ये एक सीरीज है, यहाँ पे इसमें मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 है। सबका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है हर एक क्लास का। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है क्यूमुलेटिव में, लेस देन में, उसको देखते हैं। यहाँ देखिए, मार्क्स है लेस देन 10। यहाँ पे क्लास का जो रेंज था, उसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया गया लेस देन के फॉर्म में। तो बोल रहा है कि पहला क्लास में बोल रहा है कि लेस देन 10, ठीक है। यानी कि 10 से कम जो है कितना है, तो 2 है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। ये देखिए, इसमें लेस देन 10 क्या है, यहाँ पे 2 है, ये सही है। तो क्या इसमें 10 को इंक्लूड किया गया है? 10 को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सीरीज है, ये किस टाइप का सीरीज आपको नज़र आ रहा है, ये एक्सक्लूसिव सीरीज नज़र आ रहा है। एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव नहीं, एक्सक्लूसिव है। यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज में आपको जो अपर लिमिट है उसको काउंट नहीं किया जाता है, उसको नेक्स्ट क्लास में काउंट किया जाता है। इसलिए ये लेस देन 10 हुआ, 0 से लेकर के 9.5 तक। तो लेस देन 10 में कितना है, 2 फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट में आप देखिए, नेक्स्ट में क्या है, लेस देन 20। इसमें क्या किया गया, 2 पहले से है और फिर 5 को ऐड कर दिया गया। 2 + 5 कितना हो गया, 7 हो गया। क्योंकि 0 से लेकर के 10 के बीच में कितना था, 2 था। 10 से लेकर के 20 के बीच में कितना था, 5 था। तो 2 + 5 कितना हो गया, 7 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 से नीचे तक कितना है, 7 है फ्रीक्वेंसीज। देख सकते हैं इसमें, देखिए। तो लेस देन 10 कितना है, 2 है। लेस देन 20 कितना है, 5 है। तो 5 + 2 कितना होगा, 7 हो गया। अब लेस देन 30 कितना होगा, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे उसमें, ठीक है। 10 को ऐड कर देंगे, यहाँ देखिए 10 को ऐड कर दिया गया है। तो लेस देन 30 में कितना हो गया, 2 + 5 + 10 = 17 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। लेस देन 40 में कितना होगा, तो 2 + 5 + 10 + 12 इतना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी को ऐड करने के बाद 29 है। इसी तरह से फिर लेस देन 50 और फिर लेस देन 60, सब मिला के आपको हो गया 50। तो इसको लोग बोलते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग इस केस में हम लोग देख लिए कि कैसे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसमें हम लोग आप सीरीज भी देख लिए और साथ में ये भी देख लिए कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले ये जो आपको दिया हुआ रहेगा, इस तरह से दिया हुआ रहेगा सीरीज, आपको उसको कन्वर्ट कर लेंगे आप लेस देन के फॉर्म में, ठीक है। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, इस तरह से आप कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके बाद फिर हर एक में फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे। फर्स्ट में यही फ्रीक्वेंसी रहेगा, सेकेंड क्लास में इसको ऐड कर देंगे हम लोग, थर्ड में इसको ऐड कर देंगे, फोर्थ में इसको ऐड कर देंगे और लिखते जाएंगे सीरीज। ये हुआ लेस देन। अब मोर देन देखते हैं। मोर देन इसी तरह से काम करता है। इन ए मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग द cumulative totals of frequencies starting from the highest value of the variable to the lowest value, ठीक है। इसमें हाईएस्ट टू
लोएस्ट होता है, ठीक है। हम लोग इसमें लेस देन में देखे थे कि आपको सबसे पहले जो है आपको लोएस्ट था वैल्यू और बाद में हाईएस्ट वैल्यू, लेकिन इसमें उल्टा होता है, हाईएस्ट से आपको लोएस्ट की तरफ जाता है। इसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए इसी सीरीज को जो है अब हम लोग मोर देन में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेस देन में कन्वर्ट करके आपको दिखा दिए, अब इसको मोर देन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या किया गया, मोर देन 0 यानी कि 0 से ज़्यादा कितना है, तो सबको ऐड कर दिया गया। हम लोग इस सीरीज में आते हैं, यहाँ देखते हैं मोर देन 0 की बात जब करेंगे कि 0 से ज़्यादा जिसका मार्क्स है, 0 से ज़्यादा इसका मार्क्स है, यदि इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 से ज़्यादा मार्क्स, तो 0 से मार्क्स ज़्यादा ये भी है, 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 तो सबको ऐड कर देंगे। फिर हम लोग क्या देंगे, उसके बाद फिर हम लोग मोर देन 0, फिर मोर देन 10 यानी कि सेकेंड टाइम हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग छोड़ देंगे। फिर मोर देन 20 लिखेंगे तो उसमें इसको छोड़ देंगे, फिर मोर देन 30 लिखेंगे उसमें 10 को छोड़ देंगे। आप देखिए हम लोग सीरीज की तरफ चलते हैं, देखिए यहाँ पे मोर देन 0 में टोटल वैल्यू था, मोर देन 10 में क्या हुआ, पहला वाला जो था वैल्यू इसको हम लोग छोड़ दिए। फिर मोर देन 20 में क्या किया हम लोग, ये जो 5 है उसको हम लोग हटा दिए। मोर देन 30 में क्या हुआ, 10 को हटा दिए। मोर देन 40 में 12 को हटा दिए। मोर देन 50 में हम लोग यहाँ पे 17 को हटा दिए और लास्ट में 4 हुआ। तो लेस देन का जस्ट अपोजिट जो है आपको मोर देन में बताया गया है। So today we have discussed different types of series, continuous series, okay? और हम लोग देखें कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कैसे उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको हम लोग देखें। बाकी जो है कि किस तरह से हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज है कैसे उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।